गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब बच्चों आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 से। तो देखिए, कल हमने आपको समझाया था इसका कंसेप्ट और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। और अब हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बट एक दो इसमें से करा करके फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व और कर्व क्या है y इक्वल टू, और ये क्वेश्चन है 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो पहला क्वेश्चन में कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। आपको बताया गया था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। जो फंक्शन हमारा गिवन है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और जिस पॉइंट पर हमें निकालना है स्लोप, तो क्या लिखेंगे? dy ओवर dx एट x इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। तो हमारे पास है वी हैव y इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है? y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो आप चाहे तो यहीं लिख लेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू dy ओवर dx और फिर x इक्वल टू 4 इज, या पहले चाहे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। और तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएट आपने किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx कितना हो गया? 12x की पावर 3 माइनस 4। और फिर आप यहाँ पर आप तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 4 इज, किस तरह से दिखाते हैं? dy ओवर dx और x इक्वल टू 4, ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अगर आप उस कर्व का आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4 इज dy ओवर dx और फिर यहाँ x इक्वल टू 4 हम लिख देंगे। अब ये ऑलरेडी हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं इस फंक्शन का, और यहाँ पर अब आप x इक्वल टू 4 इस जगह पर पुट कर देंगे। तो 12x की जगह पर 4 की पावर 3 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? आप चाहें तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 1। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 टू ज़ा 32, 16 वन ज़ा 16 और 3 19, और फिर इसमें 191 आपने मल्टीपल किया, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 और 3, तो कितना आ गया? 764। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ अगर x इक्वल टू 3 पूछा जाएगा तो आप x को 3 से रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी तरह से। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेकंड
जिसको खुद करेंगे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। बहरहाल अब यहाँ हमारे पास क्या दिया है, वह y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये कंडीशन है हमारी कि x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर आप इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे आप। तो क्वेश्चन रूल हमारा क्या कहता है, तो पहले डिनोमिनेटर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो x माइनस 2 ये रहा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और 1 का हो गया 0, तो खाली ये 1 माइनस एक्स माइनस 1, और इसी तरह से x माइनस 2 का भी डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 2 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल और 2 में से 1 गया, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आपके पास आ गया, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्लोप फाइंड करना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एट x इक्वल टू 10 इज, तो क्या लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और आप x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 10 से। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, 10। तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 2 कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ, जैसे फर्स्ट और सेकंड का नेचर सेम था, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे, बट हमने दोनों यहाँ पर आपको करवाए। और अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी फर्स्ट और सेकंड की ही तरह से है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर उन्होंने पॉइंट दे दिया है कि x इक्वल टू 10, या क्वेश्चन नंबर 1 में x इक्वल टू 4 पर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। यहाँ क्या करना है कि यहाँ x इक्वल टू 4 डायरेक्ट ना लिख करके वो कह दिया कि हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, यानी x कोऑर्डिनेट इज 3 का मतलब है कि हमें x इक्वल टू 3 पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 में x कोऑर्डिनेट इज 2 जो लिखा हुआ है, उस x कोऑर्डिनेट इज 2 का मतलब है x इक्वल टू 2 पर आप स्लोप फाइंड करेंगे। और फोर्थ में क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 लेकर के आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेंगे। कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे आप, 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा, और फिर आप x इक्वल टू 3 इसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी होगा आंसर वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 या हुज x कोऑर्डिनेट इज 3 पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 और 6। ये क्वेश्चन जो है वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो कोई मसला नहीं है, टेंजेंट की जगह पर अब क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा हमारा। और 5th और 6th दोनों सेम नेचर के क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू a cos q थीटा और दूसरा है, एक तो x की वैल्यू है x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू b sin q थीटा, या ये भी y इक्वल टू a sin q थीटा, sin q थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई। तो जैसे कि अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में एट x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 पर हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड किए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई पाई बाई 4 पर इसका हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और बस फर्क इतना है कि नॉर्मल का जब हम स्लोप निकालते हैं तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि -1/dy/dx हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ हमें निकालना है dy/dx। तो देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अगर हम यहाँ बात करें कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये होता है स्टूडेंट -1/dy/dx। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx या -1/f'(x). अब इसको आप चाहें तो रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि -dx/dy। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके पास कि टेंजेंट का स्लोप तो होता है dy/dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा -dx/dy। अब यहाँ पर हमारे पास x और y किसके फंक्शन में है, थीटा में दिए हुए। तो इसका मतलब है जब हमें dx/dy निकालना है तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा और y को भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे और फिर dx/dy की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो पहले हमारे पास है x इक्वल टू a cos q थीटा, तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा, और ये हो जाएगा cos q थीटा, मतलब कि -3, पहले तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। पहले आपने cos की पावर 3 का किया तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर बाय यूजिंग चेन रूल तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड dy/d थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, आपने पहले y लिख लिया, y क्या है हमारे पास, a sin q थीटा, सो dy/d थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए का तो ये रहा साइन क्यू थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। तो देयरफॉर dx/dy
तो डी एक्स ओवर डी वाई हमें कैसे मिलेगा, डी एक्स ओवर डी थीटा अपॉन डी वाई ओवर डी थीटा। और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन डी वाई डी, इसकी वैल्यू पुट कर दी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। और 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से ये स्क्वायर और कॉस थीटा से, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई माइनस कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन। तो डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप of the normal to the curve at थीटा इक्वल टू π/4 इज, और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स ओवर डी वाई और थीटा इक्वल टू π/4 इक्वल टू, ठीक है, -1/x का क्या हो जाएगा, -1/f'(x) या डी वाई ओवर डी एक्स का रेसिप्रोकल डी एक्स ओवर डी वाई, हमने बताया पहले भी। अब यहाँ पर माइनस, और ये क्या है, माइनस कॉट थीटा, और ये π/4, तो कॉट माइनस और माइनस प्लस, और थीटा की जगह पर कॉट π/, तो कॉट π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इक्वल टू π/4 इज 1। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसको आप करेंगे अब कंप्लीट। सेम पैटर्न है, सिर्फ हमारा कर्व की इक्वेशन डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7, 8, 9, ये सभी सवाल मिलते हुए हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, बाकी आप क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड पॉइंट्स एट विच the tangent to the curve क्या है वो कर्व, y इक्वल टू x³ और -3x² -9x -3x² -9x + 7 is parallel to the x-axis, तो सबसे पहले इसमें दो बातें हैं कि फाइंड द पॉइंट्स at which the tangent to the curve y equal to x³ -3x² -9x + 7 और is parallel to the x-axis। तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू द x-axis क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब हमारा टेंजेंट जो है वो x-axis के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, और फिर पहले यहाँ पर इसमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, और फिर उस डी वाई ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे,
और फिर इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल क्वेश्चन करने से पहले एक आप अपने जहन में एक आइडिया जनरेट करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है। तो हमारे पास है वी हैव इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, अब आपने यहाँ रिमार्क लिखा कि सिंस टेंजेंट इज या टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेट इज dy ओवर dx इक्वल टू 0। और dy ओवर dx क्या हमने निकाला है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। और इस तरह से यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और फिर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हमें मिला। और फिर 3 के ऐसे दो फैक्टर जिसका कि डिफरेंस 2 हो, तो ये फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट x माइनस 3 एंड x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड माइनस 1। तो x की क्या आ गई वैल्यूज, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर आइए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो कह रहे हैं कि फॉर x इक्वल टू 3 आपको y कितना मिल जाएगा, जब आप x इक्वल टू 3 रखेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो इस 3 ये 27 से 27 कैंसिल और 9 3 ज़ा 27 से आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 20। और इसी तरह से एंड फॉर x इक्वल टू माइनस 1, वाई क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 7। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस हुआ, तो ये माइनस 3 रहा और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 7। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से 9 प्लस का, तो 7 और 9 16 में से 4 माइनस के गए तो ये 12। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो एक तो होगा हमारे पास 3 और माइनस 20 एंड दूसरा होगा माइनस 1 एंड 12।
तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा जो कर्व होगा यानी टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना था कि फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो 3 और -20 पर भी हमारा जो टेंजेंट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और इसी तरह से -1 और 12 पर अगर हम इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ये पूरी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आप इसी तरह से 8 है, 9 है और इनको करेंगे। ठीक है, 10 है, 11, 12, तो ये सब तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इनको ट्राई करेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिनको आप कीजिएगा। तो जो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा? कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स, और ये भी इसी तरह से मिलता ही क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स या फाइंड पॉइंट्स और ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कर्व है आपका x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, at which the tangents, at which the tangents are, नंबर 1 पहला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो जीरो होगा, यानी dy ओवर dx क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और सेकंड में पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि वो हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कि जब dy ओवर dx ज़ीरो है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy ओवर dx, और dy ओवर dx की वैल्यू आपने ज़ीरो पुट कर दी, तो ये तो आप इसमें गया, इसमें बल्कि इन्फिनेटिव में चला गया, ये नॉट डिफाइंड में चला गया, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, dx ओवर dy, और वो भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होने की वजह से वो भी ज़ीरो आ जाएगा, और फिर इस तरह से हम उन पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो बहरहाल पहले तो आप जो फंक्शन है हमारे पास x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, इसको आप क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सॉल्यूशन आपने लिया, वी हैव x² अपॉन 9 और प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन आप लाइए पहले तो dy ओवर dx के अंदर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d ओवर dx और x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू
और इधर भी d/dx और ये 1। तो ये स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2x/9 प्लस इसका मिल जाएगा 2y/16 और dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर 2y से 2 से एक तो 16 कैंसिल किया, तो ये हो गया y/8 और dy/dx इक्वल टू -2x/9। तो फिर यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि dy/dx इक्वल टू, और ये हो जाएगा स्टूडेंट -2x और 8 ऊपर जाएगा और 9y। ठीक है, तो ये y नीचे आ गया और 8 ऊपर और 2 8 जा -16x/9y। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -16x/9y। ठीक है, तो अब आप इसको चाहे तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इसको भी हमने इक्वेशन सेकंड कह दिया। अब इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है। तो फर्स्ट केस में सिंस द टेंजेंट is parallel to the x-axis, तो therefore dy/dx is 0, या parallel to the x-axis, so the slope of the tangent will be 0, that is dy/dx equal to 0। और dy/dx क्या है हमारे पास, dy/dx है -16x/9y इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा -16x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। x क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 9y इंटू 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो यहाँ आप लेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो फ्रॉम 1 then from equation 1 we get, तो x स्क्वायर यानी 0/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये तो पूरा 0 हो गया। और इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट y इक्वल टू +-4। तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई, +-4। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए कि जब हमारा टेंजेंट x एक्सेस के पैरेलल है तो पॉइंट क्या हो गए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सेस, तो ये हो जाएगा 0 और 4 और दूसरा हो जाएगा 0 एंड -4। एक होगा 0 4 और दूसरा होगा 0 -4। ठीक है, तो ये पहला केस था हमारे पास कि जब हमारा टेंजेंट x एक्सेस के पैरेलल था, तो ये पॉइंट्स आ गए 0 4 एंड 0 -4। अब सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि जब हमारा जो टेंजेंट है, बल्कि टेंजेंट्स हम कहेंगे नॉट टेंजेंट, ये ठीक है, इसका मतलब है जब दो पॉइंट आ रहे हैं तो दो टेंजेंट होंगे। और सेकंड इसी में इसको अब यहाँ मिटा देते हैं,
बी पार्ट ले रहे हैं इसमें, पार्ट बी। अब लिखा है सिंस द टेंजेंट्स इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं, उस कंडीशन में हम लेते हैं कि हमारा जो रेसिप्रोकल यानी डी वाई ओवर डी एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई विथ, तो उस कंडीशन में डी एक्स ओवर डी वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वाई एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी, बल्कि स्लोप ऑफ द, तो यूं कह लें हम इसमें कि सिंस द टेंजेंट्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन लेंगे, या वी मस्ट हैव डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू जीरो, या खाली आप इतनी लिख देंगे। अब यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू जीरो आ गया, तो डी एक्स ओवर डी वाई क्या था हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स तो है माइनस 16x अपॉन 9y, तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा माइनस 9y अपॉन 16x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपने कर दिया इसका, और यहाँ से ये स्टूडेंट आ गया अब माइनस 9y इक्वल टू ज़ीरो, और ये बच्चों मिल जाएगा y इक्वल टू ज़ीरो। और फिर आप देखेंगे कि व्हेन y इक्वल टू ज़ीरो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा कि जब y इक्वल टू ज़ीरो लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस और 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y 0, और x की वैल्यू माइनस 3 ली तो y 0। तो इस तरह से हमारे पॉइंट्स आ गए कि जब हमारा टेंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल होगा तो पॉइंट्स होंगे 3 0 एंड माइनस 3 0, यानी इन दो पॉइंट पर अगर हम इस तरह से ग्राफ कोई प्लॉट करें तो एक तो हमारा ये टेंजेंट लाइन गुजरेगी और ऐसे ही इधर माइनस 3 और 0 से, तो ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल होंगे और कहाँ से पास हो रहे होंगे, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू प्लस 3 से, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 है, इट्स अ वेरी सिंपल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट्स। अब अभी तक तो हम स्लोप पर बात करते रहे और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 14 है और क्वेश्चन जिसमें करिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है। तो बहरहाल कोई एक क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं, चलिए बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर, तो एक सवाल हम नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन को लेकर के यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका आपने बी पार्ट लिया, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारी गिवन है, इक्वेशन ऑफ द कर्व, या खाली हम कर्व हमारे पास गिवन है तो हम खाली ऐसे भी कह सकते हैं कि वी हैव, और ये है स्टूडेंट y इक्वल टू, और x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब
प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 और एट किस पर निकालना है हमें 1 3 पर। तो हमें इन पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आप पहले इसको dy/dx निकाल लीजिए। चलिए dy/dx कितना आ गया 4x³ माइनस 3 6 18x², 13 2 26x माइनस 10। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने पहले फाइंड किया, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिए हुए हैं 1 3। ठीक है, तो अब 1 3 का मतलब क्या होता है? 1 3 का मतलब है कि पॉइंट तो 1 और 3 दोनों है, लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1 3 इज, और ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ लिख दिया हमने 1 3, और हम यहाँ पर x=1 भी कह सकते थे। तो ये हो जाएगा 4 और 1 का क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो 26 और 4 30, और ये 28, तो ये कितना आ गया 2। ये कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ये 2 आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, या सो the required equation of the tangent to the curve, ये क्या होती है? y माइनस y नॉट और इक्वल टू f डैश x नॉट और x माइनस x नॉट। तो डेट इज y माइनस y नॉट का मतलब है कि ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो कितना है यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? y नॉट की जगह पर 3 ले लेंगे, और f डैश x कितना आ गया? 2 आ गया, और x माइनस x नॉट का मतलब है 1। तो सिंप्लीफाई किया y माइनस 3 और 2x माइनस 2, तो इस तरह से ये मिल जाएगा 2x माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों? 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट कह रहा था कि इसमें व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट बस निकालेंगे यहीं पर सेकंड में के इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। पॉइंट वही है एट 1 3। ठीक, इस यहाँ पर भी y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, और ये हो जाएगा अब स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट को माइनस 1 अपॉन, या वैल्यू चलिए पुट कर दीजिए, तो वाई नॉट कितना है 3 है, और माइनस 1 अपॉन dy/dx क्या है
ये 2 है और फिर x माइनस एक्स नॉट का मतलब है 1, तो 2 से इधर से मल्टीपल हो गया तो 2y माइनस 6 और माइनस एक्स प्लस 1, या फिर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 6 उधर गया और प्लस 7 इक्वल टू 0, या फिर माइनस से आपने डिवाइड किया तो x प्लस 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0. So this is the equation of the normal, ठीक है, to the curve at 1, 3. तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब बहरहाल इसमें इसी तरह से हम क्वेश्चंस बच्चों करेंगे। तो अब बाकी जो कुछ क्वेश्चन है फिर इसमें टाइम हम और भी लगेगा, तो बहरहाल अब आप इसी पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस करिए, समझ रहे हैं। और बाकी इस क्वेश्चन के बजाय फिर हम कल जो है स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशंस, आप पढ़िएगा, और अगर और आप कहेंगे तो हम एक मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर हम ये कुछ क्वेश्चंस आपको और फिर एक्स्ट्रा क्लास में लेकर के या किसी और क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो जैसा हो आप हमें अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।